बच्चों, अब 5 days 5 कॉन्सेप्ट का तीसरा क्लास। 5 days 5 कॉन्सेप्ट का आज हमारा तीसरा क्लास है। पिछला 2 क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, वो ज़रूर देखें। एग्ज़ाम के पहले एक बार ज़रूर देखो, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है ना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, उसके अलावा कल जो मैंने ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट बताया है, पिछला जो क्लास जो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अधिकतर प्रॉब्लम्स जो है इसमें अटक जाते हैं लोगों को, ठीक है, तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर के कॉन्सेप्ट, वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक सिस्टम, सदिश और निर्देशांक सिस्टम। सदिश और निर्देशांक सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कई क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो पहले मैं बताता हूं कि निर्देशांक सिस्टम क्या है, कैसे देखना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 एक्सेस होता है। ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड एक्सेस। और एक्स वाई के बीच में, अच्छा ये पहले पॉइंट को लोकेट करते हैं। हम कोई भी पॉइंट जैसे लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट आपको P दे दिया है, P पॉइंट दे दिया है एक्स वाई जेड, या मान लो आपको P पॉइंट दे दिया है 1 2 3। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स एक्सेस में है, ये वाई एक्सेस में है और ये जेड में है। अब इसमें से कोई एक जीरो हो जाए, अभी तो ये 3D सिस्टम है, तीनों में है 3D सिस्टम, त्रिविमीय सिस्टम, या तीनों में जो मिलके है। अब मान लो ये हो सकता है कि पॉइंट P हमको दे दिया है 203 ऐसा। अब इसको पहचानना है। तो 203 का मतलब है x में 2 है, y में 0 है, z में 3 है। मतलब ये x और z में है, इसमें y कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट दे दिया 0 2 3। अब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कोऑर्डिनेट जो है ये y में 2 है, z में 3 है, x में 0 है। पॉइंट P दे दिया 2 3 0। तो अब ये हमारा x में है, y में है और z में नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले आपको पॉइंट को लोकेट करना है। x एक्सेस के लिए हम लोग लेते हैं i कैप, y एक्सेस के लिए यहां पे लिख दूंगा, x के लिए हम लोग लेते हैं i कैप, y के लिए हम लोग लेते हैं j कैप और z के लिए हम लोग लेते हैं k कैप। जब हम किसी भी चीज को वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश में जब हम बताते हैं, तो हमको चीजें जो होती ना आई कैप, जे कैप, के कैप वाला दिखता है, थोड़ा डरावना दिखता है। अधिकतर बायो वालों को ये थोड़ा सा अब फिर से आई जे के पढ़ना पड़ेगा ऐसा आ जाता है। तो आई जे के में जो क्वेश्चन आया सिंपल होता है, सिर्फ आपको समझ जाना कि एक्स में कितना है आई कैप, वाई में कितना है जे कैप, जेड में कितना है के कैप, या एक्स के लिए क्या है आई कैप, वाई के लिए तो आई जे के। यदि मान लो लिखा हुआ, यदि कोई सिस्टम है ऐसा, मान लो कोई पॉइंट लिखा हुआ है, चलिए कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं, तो पॉइंट P लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसमें आपको 2 काम करना है। पहला काम ये करना है कि ये समझ जाना है कि x एक्सेस में कितना है 2, y एक्सेस में कितना चला 3, z में कितना चला 4। ये कंप्लीट हमारा होता है वेक्टर के फॉर्म पे। लेकिन यदि हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यदि हमको सिर्फ इसका परिमाण, हमको आई जे के नहीं चाहिए, तो जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई जे के में आया हुआ है, तो उसका आप एक मैग्नीट्यूड निकाल लो। और वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जो x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर। यहां पे यदि आपका माइनस साइन भी है तो भी ये सारा का सारा प्लस में आएगा। ध्यान देना, एकदम से शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाला है। क्या करना है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप आपको दिया गया है। तो इसमें ये जो p है, p को हम ऐसा लिखेंगे, लिख के समझ जाएंगे कि x की तरफ 2 है, j की तरफ 3 है, k की तरफ 4 है। और इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो रिजल्ट आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो। ये 2 काम आपको पहले ही कर लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं प्लेन कि कौन से प्लेन में है। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से हम समझते हैं। अब प्लेन या फिर समतल,
ये होता क्या है, जैसे ये जो एक्स वाई जेड है, आप लोगों ने फिजिक्स में 1D 2D 3D पढ़ा होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं, यदि हम किसी एक एक्सिस की बात करें तो 1D, यदि मैं किसी एक एक्सिस पे बोलूं, एक्स एक्सिस पे चलो, जैसे आपके घर का जो दीवार का कोना होता है ना, वहां पे आपको एक्स वाई जेड तीनों दिखेगा। तो जब आप किसी भी कीड़े को, किसी चींटी को, किसी छिपकली को एक लाइन पे चलते देखोगे तो वो 1D में चल रहा है, या तो वो एक्स में चले, या तो वो वाई में चले, या तो वो जेड में चले। यदि वो एक्स और वाई के बीच में, जैसे दीवार में चलता है, छिपकली को देखना दीवार में चलेगा, तो वो एक्स और वाई के बीच में चल रहा होगा, या तो वाई और जेड के बीच में, वो जेड और एक्स के बीच में, वो डिपेंड करता है आपने एक्स किसको माना, वाई और जेड किसको माना। ठीक, तो यहां पर ये जो है ये कहलाता है हमारा एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई समतल। ये जो है ये कहलाता है हमारा वाई जेड प्लेन, या इसको बोलते हैं हम लोग वाई जेड समतल। और ये जो है ये कहलाता है हमारा एक्स जेड प्लेन, या इसको बोलते हैं हम लोग एक्स जेड समतल। इस तरीके से पहले मैंने एक्स वाई जेड तीनों आपको बताया, 3D, आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों होगा। अब ये हो सकता है कि कोई एक ना हो, इसका मतलब वो प्लेन में है, वो द्विविमीय में है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो वाई जेड प्लेन है, और ये जो मतलब उसका ग्राउंड, कहने का मतलब है उसका मैदान, एक्स और वाई के बीच में बना मैदान, या वाई और जेड के बीच में बना मैदान, या जेड और एक्स के बीच में बना मैदान, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। जैसे आप लोग कैरम खेलोगे तो कैरम प्लेन में चले गया, जैसे मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये भी 2D हो गया है ना। तो इस तरीके से 1D 2D और 3D भी मैंने बता दिया। अब इसका देखते हैं डायरेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे कई बार क्वेश्चन आता है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका हमको डायरेक्शन लेना पड़ता है कि एक्स वाई प्लेन में है तो डायरेक्शन क्या आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, एक्स वाई प्लेन जो है वो जेड की तरफ देखेगा। यदि मैं ऐसा खड़ा हूं, मैं एक्स वाई प्लेन में खड़ा हूं, तो मैं जेड की तरफ देखूंगा। इसका मतलब ये है, इसका कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, जेड डायरेक्शन। या फिर आसान सा तरीका है, जो नहीं है एक्स और वाई में जेड नहीं है, तो उसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, जेड डायरेक्शन, या फिर सीधा सीधा के कैप या माइनस के कैप। वो क्वेश्चन के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा कि माइनस जेड डायरेक्शन चल रहा है कि प्लस जेड डायरेक्शन चल रहा है। वाई जेड में एक्स नहीं है तो इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, एक्स डायरेक्शन, या फिर यहां पे हम लोगों का यूज होगा आई कैप। एक्स जेड में क्या नहीं है, वाई, तो यहां पे क्या चलेगा, वाई डायरेक्शन, या फिर यहां पे जे कैप। ये इस तरीके से प्लेन को आपको देखना है, और प्लेन को देख के आपको समझ जाना है कि कौन सा डायरेक्शन उसमें लगेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट पे। वेक्टर का प्लस और माइनस करना है, सिंपल सिंपल प्लस माइनस करने में क्या होगा, आपको आई के साथ आई को प्लस करो, जे के साथ जे को प्लस करो, के साथ के को प्लस करो, या माइनस भी करना है तो उसके साथ होगा। इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट या फिर इसका गुणनफल। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसका एप्लीकेशन आपको ज्यादा समझना है। आपको थ्योरी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो हर जगह पे यूज होगा, हर जगह पे इस्तेमाल होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब ये ए और बी के बीच में थीटा कैसे बन गया भाई, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ए और बी के बीच में बन गया थीटा। ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी फोर्स भी हो सकता है, ए और बी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ए और बी वेलोसिटी भी हो सकता है, ए और बी मोमेंटम भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी को पहले पहचानना पड़ेगा। ये इसमें जब हमको cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा निकालने के लिए ए डॉट बी अपॉन कर देना मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब ये कि दोनों के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है और बहुत बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो ए डॉट बी यदि हमारा जीरो है, ए डॉट बी यदि जीरो है, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी एक दूसरे के ठीक लंबवत होंगे, एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर होंगे। ए और बी जो होगा ये एक दूसरे के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, है ना।
ए डॉट बी जीरो होगा तो, ठीक है। अब दो चीजें यदि हमको दिया हुआ है, मान लो हमको ए दे दिया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो हमको a डॉट बी निकालना है। देखो मैंने पहले ही बताया कि आई जे के देख के थोड़ा सा डर लगता है, आई जे के देख के कई लोग किताब बंद कर देते हैं। तो अब नहीं डरना है, अब किताब भी बंद नहीं करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। और ए और बी का यदि मल्टीप्लिकेशन निकालने बोलता है या कई बार ए और बी के बीच का एंगल निकालो बोलेगा, तो यहाँ पे यही चीज आपको काम आने वाला है। ये एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि क्वेश्चन पूछा कि ए और बी दो वेक्टर हैं या ए और बी ऐसा दिया गया है, इसके बीच का हमको एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी कैसे निकालना है आपको, a1 इंटू ए टू, ये i इंटू आई कर देना, i इंटू आई 1 होता है, तो क्या करना, सीधा सीधा a1 इंटू ए को कर देना। यहाँ पे a1 इंटू ए टू, ये आई जे के को छोड़ना है, आई जे के का कोई भी वहां पे रोल नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर देना है, b1 इंटू बी टू, फिर यहाँ पे क्या कर देना है, c1 इंटू सी टू। ये आ गया कंप्लीट आपका ए डॉट बी। बात समझ में है ना, क्या करना है, ए और बी दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखना, ऐसा इस तरीके से, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। अब आप देख लो कि प्लस माइनस क्या है, प्लस इंटू वन प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस अपोजिट साइन है तो फिर वहां पे माइनस। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जो अदिश गुणनफल जो मैंने आपको बताया है उसका एप्लीकेशन वो कहाँ इस्तेमाल होगा। देखिए एप्लीकेशन पार्ट जो होता है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हम थ्योरी को रट डालते हैं पर उसका एप्लीकेशन हमको नहीं आता है, कहाँ कहाँ पे क्या लगेगा। तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी, तो इसका एप्लीकेशन होता है जैसे P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। P का मतलब है पावर, पावर मतलब शक्ति। जब आप पावर का एक फॉर्मूला पढ़ते हो, पावर का एक फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, और यहीं से ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अब देखो F और V दोनों के दोनों जो है सदिश है ना, F और V दोनों सदिश है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो हमको मिलता है W। मतलब कहने का इन दोनों का जो रिजल्ट है, सॉरी इन दोनों का रिजल्ट आपको मिलेगा ये पावर। पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लो फोर्स दिया हुआ है हमको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और वेलोसिटी दिया हुआ है 3i प्लस 4j। या फिर इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे वो दे देगा कि भाई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हमने लगाया, फोर्स का कोऑर्डिनेट दे देगा 3 4 माइनस 5। तो ये आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे दिया है, इस कोऑर्डिनेट को आपको इस फॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। ये जो कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे है इसको ऐसे ले आओ, और v आपको दिया हुआ है 3 4 0, तो इसको आपको इस फॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ k नहीं है ना तो 0k पूरा कंप्लीट एकदम अच्छे से कंप्लीट आपको लिखना है। तो अब क्या करना, अब आपको फॉर्मूला पता, एफ डॉट वी इक्वल टू होता है पावर। कैलकुलेट करने बोलेगा, यहाँ पे पावर कितना है, कितना पावर है, किसी मशीन का पावर कितना है या आपके हार्ट का पावर कितना है या जो भी पावर है वो पावर कितना है। तो 3 इंटू 3 हो गया 9, 4 इंटू 4 हो गया 16, 0 इंटू 5 हो गया 0, 9 प्लस 16 हो गया 25, और ये 25 वॉट का पावर। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ऑप्शन आपको देगा पहला, मान लो घुमाने के लिए 25 पावर एक्स डायरेक्शन पे, दूसरा 25 पावर वाई डायरेक्शन पे, तीसरा 25 पावर जेड डायरेक्शन पे, चौथा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में भी हमको तलाशना है। तो ये इनमें से कोई नहीं आएगा। देखो 25 तो सब में है लेकिन उसने डायरेक्शन दे के रखा, पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कई लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, पावर तो हमने निकाल दिया, चलो भाई तुक्का मारे, समझ में नहीं आ रहा है तो
25 होगा x की तरफ होगा, x मार देते हैं। 25 y की तरफ होगा तो y मार देते हैं। 25 z की तरफ होगा तो z मार देते हैं। कई लोग होते हैं ज़्यादा दिमाग चलाने वाले होते हैं, तो भाई ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। क्या करना है आप लोगों को, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, शक्ति का कोई डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं, दिशाहीन है वो, स्केलर है वो। तो सिर्फ 25 रहेगा, आगे पीछे कुछ नहीं। उसका यूनिट आप लिख सकते हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दिया होगा तो वो कर सकते हो, लेकिन ये क्या होगा, स्केलर है, सिर्फ इसका यूनिट लिखना है। पावर वाट में हो सकता है, किलोवाट में हो सकता है, या मेगावाट में हो सकता है। ये एक एप्लीकेशन इसका हुआ। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है हमारा फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग फ्लक्स पढ़ते हो तो आप लोग फ्लक्स पढ़ते समय ये फॉर्मूला पढ़ते ही, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। फ्लक्स पढ़ते समय ये फॉर्मूला आपको हमेशा दिखाई देता है। अब फ्लक्स से क्वेश्चन कैसा आता है, देखो ई दिया रहेगा, मान लो क्वेश्चन दे दिया है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 10 न्यूटन पर कूलम इन एक्स डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बताऊं, ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। मान लो ई दिया है हमको, ई दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डी एस दिया हुआ है आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब यहाँ आपको फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 इंटू 2 हो गया 2, 1 इंटू 3 हो गया 3, 1 इंटू 4 हो गया 4 प्लस 3 7 प्लस 9। इसका यूनिट, जो भी यूनिट आप लोग यूज करो, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कूलम, इसका यूनिट लिख दो सीधा सीधा, न्यूटन मीटर पर कूलम। है ना, एकदम मैजिक वाला क्वेश्चन, बहुत आराम से बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। ये तो हो गया एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन ना दे, सिंपल ना दे, भाई नीट का एग्जाम है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये नीट है। बात समझ में आ रही है आपको? नीट का एग्जाम आप दोगे तो आप उस चीज की उम्मीद तो बिल्कुल मत करो जो आपको आ रहा है। नीट के एग्जाम आपको देना है तो आपको जो चीज आता है एकदम अच्छे से बन जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आ ही जाए। हर बार क्वेश्चन बदलता है, हर बार पैटर्न तो नहीं, लेकिन हर बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदल जाता है। आप थ्योरी पढ़ के जाते हो, आपको पता चलता है कि उससे न्यूमेरिकल आ गया, आप न्यूमेरिकल पढ़ के जाओगे, उससे पता चलता है थ्योरी आ गया। आपको हर चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव बना के जाओगे, क्वेश्चन एजर्सन रीजन आ गया, हर चीज़ को आपको कवर करना है। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होके आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो ई मान लो दे दिया हमको 10 न्यूटन पर कूलम इन एक्स डायरेक्शन, ये हमको दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम इन एक्स डायरेक्शन। डीएस हमको दे दिया, मान लो 10 यूनिट या 10 मीटर स्क्वायर दे दिया, या जो भी इसको देना होगा, है ना। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि डीएस है ना, सरफेस एरिया। 10 यूनिट इन एक्स वाई प्लेन, ऐसा ये देखो, ये क्वेश्चन है दमदार टाइप का। ई दे दिया 10 न्यूटन पर कूलम एक्स डायरेक्शन पे, और डीएस आपको दे दिया 10 यूनिट इन एक्स वाई प्लेन। तो इसको ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले ई को लिखोगे, ई इज इक्वल टू किधर है, 10 एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमने यूज किया आई कैप, तो ये बन गया 10 आई कैप। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, क्योंकि इसमें जे कैप नहीं है तो 0 जे कैप, के कैप भी नहीं है तो 0 के कैप, ये मिल गया ई। डी एस की हम बात करें तो डी एस देखो 10 यूनिट, तो डी एस है 10 है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन क्या होता है, जेड डायरेक्शन, मतलब के डायरेक्शन, तो ये हो गया 10 के डायरेक्शन प्लस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। बात समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ समझने के ऊपर रहता है। लोग टॉप भी करते हैं, लोग 720 में 700 तक लाते हैं, 710 तक लाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले अच्छे से। तो ई आपको दिया है, कितना दिया, 10 न्यूटन पर कूलम इन एक्स डायरेक्शन। डीएस आपको दिया है 10 यूनिट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में दिया है, तो ई डॉट डीएस, ई कितना है, अब देखो क्योंकि एक्स डायरेक्शन पे है तो बाकी चीजें हमने क्या ले लिया, 0 0, डीएस 0 0, और ये
10, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे है ना भाई, तो एक्स वाई प्लेन के लिए क्या डायरेक्शन होगा आपका, के जेड डायरेक्शन। तो 10 इंटू जीरो बन गया 0, 0 इंटू जीरो बन गया 0, 10 इंटू जीरो बन गया 0, और ये आ गया 0 आपका फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कितना मिल गया 0। तो ऐसा आपको बनाना है इस तरीके से कॉन्सेप्ट स्केलर में, और भी फॉर्मूले हैं लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी ये होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में एक चीज और आता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर प्रोडक्ट जब बनाओगे तो उसका एक और एग्जांपल है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। एंगल इस वाले फॉर्मूले से बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने में हालत खराब हो जाती है ना, तो इससे मत निकालना। अभी देखो, वेक्टर ए हमको दे दिया, मान लो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। वेक्टर बी दे दिया a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये a क्रॉस बी थोड़ा सा डरावना है, निकालते समय थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा मांगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। कोशिश करता हूँ बहुत आसानी से समझाने की। तो जब हम a क्रॉस बी निकालेंगे, तो a क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या करना, पहले आई जे के लिख दो, या फिर आप इसको यहीं से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यहीं से सब कुछ निकल जाता है। मैं यहीं से आपको बताता हूं कैसे करना है। देखो, सबसे पहला काम है इसको बंद करना है। ये आई वाले को ऐसा पूरा बंद करो, आई को हमने बंद किया, तो आई वाले को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। अब b1 इसका इसके साथ करो, b1 c2। देखो j और k को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने i को बंद किया तो हमने i लगा के रखा है। इसका इसके साथ करो, लेकिन साइन बदल देना भाई, b2 c1। इधर इधर करोगे तो साइन जैसा आएगा। यदि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, प्लस में आ रहा है तो प्लस में, माइनस में आ रहा है तो माइनस में, साइन नहीं बदलना। यदि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में है तो साइन बदल के माइनस कर देना, माइनस में है तो साइन बदल के प्लस कर देना। दूसरा काम करेंगे हम, माइनस जे लगा देंगे। माइनस जे लगा दिए मतलब इसको बंद कर दिए, तो a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 प्लस k लगा दिए, इसको बंद कर दिए। अब तो इसको बंद करेंगे तो a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। ये है आई जे के। जब आप ऐसा लगाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कई लोगों को नींद भी आ सकता है, नींद भी आ रहा होगा, कई लोग देखेंगे तो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिंसियरली नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको दिख जाए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी आया हुआ है। अब इसका एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन होता है टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, टॉर्क निकालने। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो वहां आपको टॉर्क निकालने बोलता है। अब इसमें आर की वैल्यू मान लो दे दिया, आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आर दे दिया। और एफ दे दिया मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये ऐसा आर दे दिया, एफ दे दिया। अब क्या करना, कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अब आप आई वाले को बंद करो, आई को बंद किया, 1 इंटू 4 ये आ गया 4, फिर 3 इंटू 1 आ गया 3, लेकिन मैंने बताया माइनस कर देना, साइन बदल देना, ये आ गया 4 माइनस 3। फिर जे वाले में क्या करोगे आप, माइनस साइन लगाओगे। जे वाले को बंद किया, अब 1 इंटू 4 ये मिल गया 4, फिर 2 इंटू 1 ये मिल गया -2, प्लस के वाले को हमने बंद किया, 1 इंटू 3 ये मिल गया 3, 2 इंटू 1 ये मिल गया -2। देखो बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान लगा के थोड़ा पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है।
क्या करना है एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, अलग से आपको अपना दिमाग नहीं चलाना पड़े, है ना। क्या करना, आई को बंद किया, आई को बंद किया। अब देखो आई को बंद करोगे तो 1 इंटू 4, 3 इंटू 1, 1 इंटू 4 -3। फिर हमने जे को बंद किया, जे को बंद किया तो 1 इंटू 4 -2। फिर हमने के को बंद किया, तो के को बंद किया तो 1 इंटू 4 3 -2, ये मिलता है हमको। अब यहाँ पे 4 - 1 क्या मिला, 1 इंटू आई कैप। 4 - 2 क्या मिला, 2, फिर माइनस है तो ये मिला -2 इंटू जे कैप, और ये मिल गया +1 इंटू के कैप। तो ये आपका मिलता है R क्रॉस F, ये आपको मिलता है टॉर्क। ऐसा R क्रॉस F मतलब ये मिलेगा टॉर्क। इसमें देखो अब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे, तो मैंने क्या बताया था पीछे, इसका हम मॉड निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये मिल गया √6। तो हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन दिए ऐसा दिख जाए कि भाई √6 न्यूटन मीटर इसका यूनिट, √8 न्यूटन मीटर इसका यूनिट, और कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। तो √6 आया ना आंसर, तो आप आसानी से लगा सकते हो। देखो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे यहां तक करते हैं, ये यहां तक हो जाता है, बस ये नहीं हो पाता है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है वो यहां तक कर लेते हैं, पर उसके बाद ये चीज भूल जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, या हमारा ऑप्शन ऐसा आ रहा है। तो ये दोनों एक साथ आना चाहिए। यदि आपको ये पता है तो ये भी आना चाहिए, यदि आपको ये पता है तो ये भी आना चाहिए, दोनों एक साथ आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, अब मान लो R1 दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जैसे क्वेश्चन ऐसा देगा कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स हमने लगा दिया 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप का, हमने कोई फोर्स लगाया, कहीं पे ऐसा बल हम लगाते हैं। तो पहले वो R1 में था, फिर बाद में वो कहाँ चले गया, R2 में चले गया। तो R2 हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, या कुछ भी, पहले R1 में था पोजीशन बदल दिया, या फिर इसको कोऑर्डिनेट के टाइम पे देना पड़ेगा तो 2 3 4 ये ऐसा दे देगा, इसको कोऑर्डिनेट में देगा तो 3 4 5 ये ऐसा दे देगा। तो ऐसा दिया है तो ऐसा लिखना आना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा आना चाहिए, ये है तो ये है, ये है तो ये है, और उनका मॉड भी आना चाहिए। अब आपको R निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो R2 और R1 दे के रखा है, तो R निकालते समय क्या करना, R2 माइनस R1, सीधा सीधा एकदम सिंपल। जब आप R निकालोगे तो R2 माइनस R1, 3 में 2 गया, कितना बचा 1i कैप, यहाँ लगाना पड़ेगा, प्लस 4 में 3 गया तो कितना बचा 1j कैप, प्लस 5 में 4 बचा तो कितना गया 1k कैप, ये मिल गया हमको R। अभी F को नीचे लिख लो, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इसको प्रोडक्ट देखो, I को बंद किया मैंने, I को बंद किया, तो I को बंद करेंगे तो 1 इंटू 1 ये हो गया 1, और ये यहाँ पे है -1 इंटू 1, -1 फिर साइन बदल देना +1, फिर j वाले को बंद करते समय माइनस लगा देना -j, फिर 1 इंटू 1 ये आ गया 1, फिर 3 इंटू 1 -3, प्लस k लगाओगे, k वाले को बंद किए तो 1 इंटू -1 ये -1, क्योंकि पहले वाले मल्टीप्लिकेशन का साइन हम नहीं बदलेंगे, 1 इंटू 3 ये आ गया +3, तो ये आ गया 2i कैप माइनस +2j कैप प्लस 2k कैप। और इसका यदि मॉड निकालना है तो 4 + 4 + 4, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया √12। √12 को क्या लिखोगे, √4 इंटू 3, तो कई बार ये 2√3 भी आ गया, ये ऐसा। ठीक, तो ये है एप्लीकेशन हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का। एक और एप्लीकेशन मैं इसमें बता दूं जो जिससे भी क्वेश्चन बनता है, इसका एप्लीकेशन जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन है, लॉरेंज फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, F = Q × V क्रॉस B। ये जब आप लोग लॉरेंज मैग्नेटिक फील्ड जब आप लोग पढ़ते हैं 12th का, तो उसमें एक लॉरेंज फोर्स आता है, लॉरेंज फोर्स F = Q × V क्रॉस B। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड
इन एक्स, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा 10 टेस्ला इन एक्स एंड 5 टेस्ला इन वाई, ऐसा ये दे दिया। तो वेलोसिटी दे दिया हमारा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स, मतलब 10 आई कैप। तो आई कैप बस है, बाकी 0 जे कैप और 0 के कैप, ये आप लगा लो, ये लगा लो। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ 10 टेस्ला इन एक्स डायरेक्शन, तो 10 आई कैप प्लस 5 टेस्ला इन वाई डायरेक्शन, 5 जे कैप प्लस 0 के कैप। देखो यहाँ 5 टेस्ला इन माइनस वाई डायरेक्शन यदि देता तो यहाँ पे माइनस जे लगाना पड़ता। अब इसको आप लोग कर लो। तो पहले क्या निकाल लो, v क्रॉस b, पहला निकाल लेते हैं हम लोग v क्रॉस b। v है हमारा, देखो यहीं से करो, i को बंद किए तो 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, तो ये आ गया हमारा 0 प्लस माइनस j को बंद किए 10 इंटू 0 10 इंटू 0, ये आ गया 0 प्लस k को हमने बंद किया तो 10 इंटू 5 10 इंटू 0, तो ये आ गया 50। तो v क्रॉस b कितना आ गया, 50 के कैप। अभी फोर्स नहीं निकला है, तो फोर्स में क्या करोगे, जो भी चार्ज है q इंटू 50 के कैप, तो ये जो फोर्स निकला ना इसका डायरेक्शन क्या मिला, के कैप। अब q पे डिपेंड करता है, q कैसा है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव z डायरेक्शन, यदि q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कैप, और यदि q निगेटिव है तो निगेटिव के कैप, माइनस जेड डायरेक्शन। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जेड डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। इसमें एक फॉर्मूला आप लोगों को और मिलेगा, ये फॉर्मूला है हमारा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये, या फिर एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा जो हम लोग लेते हैं ना, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, और ये है रेडियस, तो ये एंगुलर मोमेंटम आएगा। इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको काम आएगा, और कहीं भी काम आएगा। इसका कोई ऐसा मैं फिक्स नहीं बता पाऊंगा कि ये इसी यूनिट में काम आएगा या इसी यूनिट में काम आएगा, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो कहीं भी आ जाता है और किसी भी रूप में आ जाता है, और हो सकता है कि बीच में आ जाए या कहीं कैलकुलेट करना पड़े। तो जितने बच्चे ये चैनल देख रहे हैं, जितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया है, तो उनके फ़ायदे के लिए है। एग्ज़ाम बहुत कम समय रह गया है, और आने वाले जो समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पे देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे अटक जाते हैं जहाँ बीच बीच में चीज़ें लगती हैं, तो आपको उस बीच की चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा आ गया है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इस कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं हो पाता है इस साल, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल होगा, अगले साल। पर कोशिश ये कीजिए, जो नए बच्चे हैं, जो लोग नए तरीके से, जो पुराने बच्चे हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि इसी साल निकाल लें, और जो नए बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं या जिन्होंने फॉर्म भर दिया कि चलो एक बार दे के देखते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि नीट नहीं निकलता है। कई बच्चे अपने आप को इग्नोर करते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, पेपर देखते हैं तो उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, सबसे होता है, आपसे भी होगा। बिलो एवरेज बच्चे भी नीट निकाले हैं, ऐसा हुआ है कई बार। एवरेज जो 12th में एकदम जिनका परसेंटेज बहुत डाउन रहा है, या 12 से डरते थे या 11 से डरते थे, उन लोग को भी मैंने देखा वो नीट निकाले हैं। तो आपको हिम्मत रखना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।